इसमें आया था। इससे पहले तो उसे फिर भाग करके हमारी नजर से बाहर निकल जाए जो हम लोग उसका पीछा करते हैं। वो सामने की नहीं जा रही। अगर मेरी चीजें छूट गई तो पति जाने से इधर से भागते हुए क्यों जा रहा है? अरे साहब, मेरी ट्रेन छूट जाएगी, अब परदेश जा रहे हैं। हाँ, कोई काम करेंगे जिससे हमारे परिवार का खर्चा चलेगा। परदेश जा रहा है? हाँ सर। ये बता तेरा नाम क्या है? मेरा नाम जय है। तुम्हारा नाम जय? हाँ सर। और इस बैग में क्या है? अरे सर, इसमें खाने पीने का सामान है जो मेरी माँ ने पैक किया है। नीचे रख। और दिखा, इसमें खाने पीने का सामान है। क्या मुझे सूचना मिली वो सब सामान है? सूचना? जी हाँ। नहीं साहब, इसमें खाने पीने का सामान है। हम दिखाते हैं। दिखा। हथियारों की तस्करी करता है? नहीं साहब। और ये खाने पीने का सामान है? ये हमारा नहीं है। ये बताइए बैग किसका है? बैग तो मेरा है। बैग तेरा है तो ये सामान किसका है? ये सामान मुझे नहीं पता। ये सामान हमारी बैग में कैसे आया? नहीं साहब। जयसिंह, अगर तू सच बता देगा कि तू किसके लिए काम करता है और ये किसके लिए सामान लेकर जा रहा है तो हो सकता है तुझे सजा कर मिले और तुझे फांसी होगी। ये कैसी बातें करते हैं? अरे जब हमने जो सामान के बारे में कुछ नहीं जानते तो क्या आपसे बता दें? साहब, हम सच कहते हैं, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें परदेश जाने दीजिए। मुझे इस सामान के बारे में कुछ नहीं मालूम। बड़ा तस्करी का सामान करते हर मुल्क में यही कहता है कि मैं बेगुनाह, मुझे जाने दो। लेकिन मुझे लगता है तू ऐसे नहीं बनेगा। नहीं साहब, आपको बुलाए, इस सामान के बारे में हम कुछ नहीं जानते। जयसिंह, अभी भी वक्त है तो बता दे सच्चाई क्या है, वरना आज तू इस जगह पर अपना गुनाह खुद कबूल कर। सच्चाई यही है कि हम परदेश जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए। और जो ये बैग में सामान निकला है इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं। तो मुझे मालूम है तो हरामजादे ऐसे नहीं बताएगा। तो हुआ है तेरे नाम अभी भी वक्त है, वरना तेरी हड्डियां तोड़ करके ऐसी हालत करूंगा कि तू अगर बेगुनाह भी होगा तो अपना गुनाह कबूल कर। हम सच कहे, इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। जैसे सुगलाजी, लगाओ इसके हाथों में हथकड़ी, इसके कर्मों की सजा इसे अदालत देगी। नहीं साहब, मेरी माँ हमारा इंतजार करेगी। देश के दुश्मन हरामजादे, अगर तू जैसे इस देश में पैदा हो जाए
का क्या होगा? हराम देकर यही रास्ता सब लोग चुन लेंगे तो हम वर्दी वालों का क्या भरोसा? जी सर। ये सब सामान उठाओ, लेकर के हमें माल खजाने में जमा करना है, क्योंकि अदालत सबूत मांगेगी तो हमें अदालत के सामने से पेश करना है। जी सर। फौरन लेकर के अब मैं क्या करूं? मेरा बेटा परदेश गया है कमाने के लिए। अगर ठाकुर साहब मुझसे कर्जा मांगेंगे तो मैं ठाकुर साहब को क्या जवाब दूंगी? ठीक है, मैं बैठ कर इंतजार। पुष्पावती, हाँ ठाकुर साहब। हमें मालूम होना चाहिए हमारे पिताजी ने तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत दिया था और 1 हफ्ता पूरा हो चुका है। उस कर्जा लेने मैं तुम्हारे पास आया हूँ। लाओ हमारा कर्जा। ठाकुर साहब, मेरा बेटा परदेश गया है कमाने के लिए। वो परदेश से वापस आएगा, मैं आपके सारे पैसे अदा कर दूंगी। बेटा परदेश कमाने के लिए गया है? हाँ ठाकुर साहब। तेरा बेटा परदेश नहीं बल्कि वो 16 सीधे क्या कहते हो ठाकुर साहब? बिल्कुल सच कह रहा हूँ और मुझे मेरा कर्जा चाहिए। सुन मेरी बात को। नहीं ठाकुर साहब, ये आप क्या कह रहे हो? मेरा बेटा कैसे गया है? किस केस में गया है? और वो कहाँ है? तो डकैती के जेल में। क्या? डकैती के केस में वो जेल गया है। जेल डकैती के केस में? सुन मेरी बात और मुझे मेरा कर्जा जब्त चाहिए। नहीं ठाकुर साहब। 1 हफ्ते की मोहलत चुकी, अब खत्म। सुनना नहीं चाहता। जल्द कर्जा हमारा मुझे पूछे और हटल की बोलो। लाओ मुझे मेरा कर्जा चाहिए। नहीं ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, अब करिए रहम की। मेरी माता बहन क्या बात है? तू तो कहती थी कि मेरे घर में खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं। वाह पुष्पावती वाह,
अरे इतना बड़ा खजाना अपने घर में छुपा कर रखी क्या? और पता नहीं खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं। नहीं ठाकुर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे घर में कोई खजाना नहीं ठाकुर साहब। अरे खजाना इससे बड़ा और क्या हो सकता है? ठाकुर साहब, नहीं आए ऐसा कहते हो। ठाकुर साहब, आप भी कैसी बातें करते हैं? मैं कैसी बात करता हूँ? आप तो इस रियासत की जमींदार हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं जमींदार हूँ, मुझे शर्माना चाहिए। हाँ, शर्म तो तुम लोगों को नहीं आई है। कर्जा लेकर खा लेते हो और उसका लेन देन का कोई वजह ही नहीं। लेकिन मैं आज क्या देखता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। माफ कर दूंगा कर्जा तेरे बाप का, एक दोस्त अगर साथ चल कर रहो इतने बड़ा खजाना अपने घर में छुपा कर रखे और बता रहे मेरे पास कोई पैसा नहीं, खाने को दाना नहीं है। नहीं ठाकुर साहब, मैं तेरे पति का सारा कर्जा माफ कर दूंगा। नहीं ठाकुर साहब, सिर्फ अपनी बेटी को मेरे साथ भेजे। नहीं ठाकुर साहब, शर्म आई नहीं ऐसा कहते। तो इन लोगों को धक्के मार कर इस मकान से और मुलायम, सुन मेरी बात को ध्यान से। ऐलान कर देश बस्ती में, ऐलान कर देश बस्ती में, अगर किसी ने गीता और गीता की माँ का, गीता और गीता की माँ की अगर मदद करने की कोशिश किया तो जो हाल गीता और गीता की माँ का हुआ है वही हाल उसका भी होगा। ऐलान कर देश रियासत में, ऐलान कर। सुनो बस्ती वालों, सुनो इस रियासत वालों, अगर किसी ने गीता को मदद करने के लिए कदम बढ़ाया या फिर गीता माँ को, और या फिर किसी ने खाना दिया या किसी ने पानी दिया, जो हादसा आज गीता को हुआ है और गीता की माँ को हुआ है,
वही फैसला बस्ती वालों को होगा। अरे मेरे ठाकुर रमजीत सिंह का ऐलान है, ऐलान।